नाराए हमद, आए उम्मत के बादशाह और कलीसिया के कोने के पत्थर आ, और इंसान को बचा जिसको तूने जमीन की खाक में से बनाया। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 64वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जिक्रिया की फतह इसके बारे में सुनेंगे। और उसी दम उसका मुंह और उसकी जुबान खुल गई और वो बोलने और खुदा की तारीफ करने लगा। ये आयत जिक्रिया की इब्तदाई नाकामी के खुशकुन नतीजा को जाहिर करती है, जब जिक्रिया ने उस पर यकीन ना किया जो खुदा ने उस पर नाजिल किया था। याद करें कि 9 महीने पहले जब जिक्रिया हैकल में मकदस के अंदर कुर्बानी पेश करने के अपने काहिन के फराइज को पूरा कर रहा था, उसने खुदा के सामने खड़े होने वाले अजीम मुकर्रब फरिश्ता जब्राइल से मुलाकात की। जब्राइल ने जिक्रिया को यह खुशखबरी सुनाई कि उसकी बीवी बुढ़ापे में हामला होगी और यह बच्चा ही बने इस्राइल को आने वाले मसीहा के लिए तैयार करेगा। यह कैसा नाकाबिले यकीन अजाज होता, लेकिन जिक्रिया ने यकीन ना किया और नतीजे के तौर पर फरिश्ते ने उसे उसकी बीवी के हमल के 9 महीने तक गूंगा रखा। खुदा की सजाएं हमेशा उसके फजल का तोहफा हैं। जिक्रिया को इसके बावजूद या ताजीरी वजूहात की बिना पर सजा नहीं दी गई। इसकी बजाय यह सजा ज्यादा तौबा की सजा की तरह थी। उसे एक माकूल वजह से 9 माह तक बोलने की सलाहियत से महरूम रहने की आजजाना कफारा दिया गया। ऐसा लगता है जैसे खुदा जानता था कि जिक्रिया को 9 महीने की जरूरत थी कि वो इस बात पर खामोशी से गौर करे जो फरिश्ते ने कहा था। उसे अपनी बीवी के मौजजाना हमल पर गौर करने के लिए 9 माह दरकार थे और उसे यह सोचने के लिए 9 माह दरकार थे कि यह बच्चा कौन होगा। और उन 9 महीनों ने दिल की मुकम्मल तब्दीली का मतलूबा असर पैदा किया। बच्चे की पैदाइश के बाद यह तवक्को की जा रही थी कि इस पहलौठे बेटे का नाम उसके बाप जिक्रिया के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन फरिश्ते ने जिक्रिया को बताया था कि बच्चे का नाम यूहन्ना रखा जाएगा। इसलिए 8वें दिन अपने बेटे के खतने के दिन जब यूहन्ना खुदावंद के हजूर पेश किया गया, जिक्रिया ने एक तख्ती पर बच्चे का नाम यूहन्ना लिखा। यह ईमान का एक अमल था और इस बात की इलामत थी कि वो बेयकीनी से मुकम्मल तौर पर ईमान की तरफ पलट गया था। और यह ईमान का यह अमल था जिसने उसके पहले शक को खत्म कर दिया। हमारी जिंदगियों में से हर एक को ईमान की गहरी सतह पर यकीन करने में नाकामियों से निशानजद किया जाएगा। इस वजह से जिक्रिया हमारे लिए एक नमूना है कि हम अपनी नाकामियों से कैसे निमटते हैं। हम माजी की नाकामियों के नताइज को अच्छाई के लिए बदलने की इजाजत देकर उनसे निमटते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और नई करारदादों के साथ आगे बढ़ते हैं। यह वही है जो जिक्रिया ने किया, और अगर हम उसकी अच्छी मिसाल से सीखना चाहते हैं तो हमें यही करना चाहिए। आज सोचे कि हमने किसी ऐसे गुनाह का इर्तिकाब किया जिसके हमारी जिंदगी में तकलीफ दह नताइज बरामद हुए हैं। जैसा कि हम इस गुनाह पर गौर करते हैं,
असल सवाल यह है कि हम यहां से कहां जाते हैं। क्या हम इस माजी के गुनाह या ईमान की कमी को अपनी जिंदगी पर गलबा और कंट्रोल करने देते हैं, या क्या हम अपनी माजी की नाकामियों को मुस्तकबिल के लिए नई करारदादें और फैसले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी गलतियों से सीख सकें। जिक्रिया की मिसाल की तकलीद करने के लिए हिम्मत, फरोतनी और ताकत की जरूरत होती है। आज के दिन इन खूबियों को अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश करें। हम दुआ मांगें। खुदावंद, हम जानते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में यकीन की कमी है। हम उन सब बातों पर यकीन करने में नाकाम हैं जो आप हमसे कहते हैं। नतीजे के तौर पर हम अक्सर आपके अल्फाज को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहते हैं। प्यारे खुदावंद, जब हम अपनी कमजोरी के नतीजे में तकलीफ उठाते हैं तो हमें यह जानने में मदद करें कि अगर हम अपने ईमान की तजदीद करें तो ये और तमाम मसाइब आपको जलाल देने का बायस बन सकते हैं। जिक्रिया की तरह हमारी मदद करें ताकि हम हमेशा आपकी तरफ लौटें और खुदावंद अपना जलाल जाहिर करने के आले के तौर पर हमें इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।